जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, गेन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में इंडेक्स में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, इसका जो एडवांस वर्जन रहेगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ऑप्शंस, थोड़ा सा स्ट्रेटजी में डिफरेंस रहते हैं, वो हम लोग कमिंग सीजन में देखने की कोशिश करेंगे। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी या कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि हमें इंट्राडे में अगर ट्रेड करना हो तो हम लोग हमेशा 5 मिनट टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं। एंड यस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस रिवर्सल, कि वहां पे किस तरीके का रिवर्सल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। देखिए, प्राइस एंड टाइम दो अलग अलग रिवर्सल्स होते हैं। हम लोग काफी सारी स्ट्रेटेजी में देखे हैं कि टाइम रिवर्सल पे मतलब किस टाइम पे वो मार्केट रिवर्स करेगा। एंड हम लोग काफी सारी स्ट्रेटेजी देखेंगे कि किस प्राइस पे आने के बाद मार्केट जो है स्ट्रेटेजी वो रिवर्स करेगा, इधर अपसाइड और इधर डाउन साइड। आज की बात हो रही है प्राइस रिवर्सल, एंड हम लोगों ने 2-3 स्ट्रेटेजी उस पर भी डिस्कशन करा है जिसपे कि प्राइस एंड टाइम दोनों को कॉन्फ्लुएंस करने के बाद किस तरीके का रिवर्सल देखने को मिलता है। बात की जाए कि जैसे कि अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड करना हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा पहला जो कैंडल होता है, वो डे का जो भी कैंडल होता है पहला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आइदर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स और इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। वेदर इंडेक्स में भी आप जो भी बात करो, इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, वटेवर, इसमें सभी में प्रॉपर्ली वर्क इसी तरीके से करेगा। सिमिलर स्ट्रेटेजी सभी इंडेक्सेस में इसी तरीके से वर्क करता है। बात करें कि वर्क कैसे करेगा, तो ये हमारा पहला कैंडल है। इस कैंडल का जो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये जो 4 पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक तरीके का वाइब्रेशन पॉइंट छिपा रहता है। अभी आप देखो बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जहां पे ओपनिंग प्राइस है वहां पे मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन बना, कुछ सर्टेन मार्केट ने वाइब्रेट करा। हाई पॉइंट मतलब इस कैंडल ने कहां तक गया, तो वहां पर भी एक सर्टेन वाइब्रेशन जर्क बना, एक सर्टेन पॉज लिया। जैसे ओपनिंग होने के बाद एक पॉज पॉइंट बना, फिर वहां से रिवर्स किया, फिर हाई बनाने के बाद एक पॉज पॉइंट लिया, वहां पे एक वाइब्रेशन पॉइंट बना, फिर यहाँ पे एक लो प्राइस कहाँ तक वो नीचे इसका लो था, वो एक वाइब्रेशन पॉइंट हो जाएगा। समटाइम लो इज इक्वल टू ओपन भी हो सकता है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ओपन होने के बाद भी नीचे आता है फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। फिर इसका फोर्थ पॉइंट हमारा क्लोज, मतलब कहाँ पे क्लोज कर रहा है। अब ये चारों एक वाइब्रेशन पॉइंट की तरह काम करते हैं, ये पूरे दिन का ट्रेड डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, वहां से प्रॉपर्ली जो आपको रिवर्सल इन टर्म्स ऑफ प्राइस जस्टिफाई करेंगे। अभी बात करें यहाँ पे कि ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे जब आज की सेशन में हम लोग देखेंगे, वैसा रहेगा कि ये जो चारों पॉइंट है, इन चारों पॉइंट का जो आपको समेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एवरेज। तो इन चारों पॉइंट का एवरेज फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद जो आपको एक प्रॉपर रिवर्सल वैल्यू मिल जाएगा, एंड उसके बाद जो प्रॉपर नेक्स्ट स्टेप कैसा रहेगा, हम लोग उसको अपने एक्सेल डेटा के मीडियम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, इसको मैं चाहता तो रेंडमली आपको चार्ट के मीडियम से ही बता सकता था, बट कोई इशू नहीं था। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन आसानी से, बट यहाँ पे इसीलिए बताया जा रहा है जिससे कि वर्बली क्या बताने की कोशिश कर वो आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकली यहाँ पे देख को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर बात कर ले जैसे कि मैं ट्रेड करना था, जो रिसेंट डेटा मान लेते हैं कि 18th को करना था, 17th को करना था, आप चाहो तो कभी भी कर सकते हो, इसी की बात नहीं। रिसेंट हमारा डेटा था 26 को भी आप ट्रैक कर सकते हो, तो 26 का भी डेटा आपको मिल सकता है। जैसे कि मैं 26 को ट्रेड करना था, तो अभी 26 के लिए क्या होगा, जो पहला कैंडल है ओपन, हाई, लो, क्लोज, हम लोगों ने इसको सिंपली हमें प्लॉट करा, ओपन, हाई, लो, क्लोज। इन चारों का एवरेज फाइंड आउट करोगे तो ये हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा ए आ रहा है, मतलब इसी का एवरेज का रिवर्सल है, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसी का आप क्या करोगे, इसका रेट फाइंड आउट कर लोगे, समथिंग ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसके बाद क्या हमारा अपसाइड एंट्री मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग टारगेट मिल जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग डाउनसाइड एंट्री एंड डाउनसाइड टारगेट विद एसेट, सभी चीजें प्रॉपर्ली मेंशन है। फिर बात करें ये हमारा एआर वैल्यू निकल गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है अपसाइड एंट्री का। तो अपसाइड एंट्री के लिए क्या होता है, देखिए हम लोगों ने बहुत बार बताया था कि जो एक हमारा जो अर्थ का रेडिएशन, एक अर्थ का जो हमारा जो टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैपिटल, हम लोगों ने एक प्रॉपर्ली वीडियो बनाया था जिसमें लोगों ने बताया था कि जो अर्थ का जो टिल्टेड एक्सिस होता है वो कुछ 23.5 डिग्री का होता है। उसी के इन टर्म्स हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग इंडेक्स में इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि 23.5 बहुत ही क्रूशियल डेटा है। एंड रिमेनिंग जो सेकंड हमारा होता है दैट इज टॉपिक ऑफ कैपिटल, हमारा 66.5 डिग्री होता है। तो उसी को रेफरेंस में लेते हुए हम लोगों ने क्या करा, ये जो हमारा वैल्यू है, ये जो एयर वैल्यू निकल गया था, इसी को हम लोग क्या करेंगे 23.0.0023% आप इसका निकालोगे, तो निकल के समथिंग जो भी वैल्यू आएगा, अब उसको क्या करोगे, जो हमारा हाई वैल्यू था इस हाई में आप ऐड कर लोगे, तो हमारा अपसाइड एंट्री का वैल्यू निकल के आ जाएगा।
सिमिलरली इसी वैल्यू का आप 0.0023% निकालोगे, ये जो हमारा लो वैल्यू था इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, हमारा डाउन साइड कंट्री निकल के आ जाएगा। एंड करस्पॉन्डिंग सिमिलर टारगेट एंड एसएल, सिंपली डाउन साइड के लिए हमारा टारगेट विद एसएल, ये सब चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। मैं बात करें पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज आप अपने हिसाब से भी प्रैक्टिकली इसको प्रिपेयर कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, बेसिक से कैलकुलेशन है, आप भी बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप बनाने की ट्राई करना। समय आपको अगर मेरे थ्रू चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करके आप चेकआउट कर सकते हो, तो वहाँ पे आप सक्सेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। बात करें यहाँ पे जैसे कि मैं 26 को ट्रेड करना, तो हमारे लिए क्या था इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट क्या था, हमारा अपसाइड एंट्री का लेवल दैट इज 26,181.3 के ऊपर, दैट इज 26,182 का लेवल आप ले सकते हो। सिंपली क्या करना है हमें इस चार्ट में आने के बाद, आपको इस चीज ध्यान रखना है कि इसमें आपको एंट्री थोड़ा सा लेट मिलेगा, कभी कभी हो सकता है कि एंट्री बहुत ही वाइड स्विंग मिल जाए, कोई जैसे कि माइक्रो इवेंट है, इवेंट के चक्कर में क्या होता है ना, कभी कभी एक वाइड स्विंग मिल जाता है तो बहुत जल्दी मार्केट जो है ब्रूटली रिवर्सल कर जाता है अपसाइड और डाउन साइड पे, जहां पर भी जैसा भी सेंटीमेंट रहे। एंड डाउन साइड की बात कर लें तो 26,182 के ऊपर एंड 26,058 के नीचे, तो क्या करेंगे हम लोग पे 26,058 के नीचे इसको जो हम लोग ब्लू लाइन से मार्क कर लेंगे, दैट इज 26,058, यस। इसके बाद हमारा जो है एंट्री ट्रिगर हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, जब भी मार्केट हमारे लेवल के पास आएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल होगा, कुछ ना कुछ सर्टेन मार्केट में वाइब्रेशन होगा, फ्लक्चुएट करेगा, मार्केट आइदर साइडवेज चला जाएगा या तो मार्केट वहाँ पे होल्ड कुछ रिवर्सल दिखाने की कोशिश करेगा। इसके बाद मार्केट में काफी टाइम मार्केट ने होल्ड किया 26,058 का लेवल यहाँ पे आ रहा था, बट इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो पाई, इसीलिए हमारा एंट्री पॉइंट नहीं होगा। बट यस, जो नेक्स्ट कैंडल था 11:35 का कैंडल, इस कैंडल ने एग्जैक्टली 26,054 का क्लोजिंग बनाया एंड हमारा जो एंट्री पॉइंट था 26,058, इसके नीचे इस कैंडल ने प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन कर दिया है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे एंट्री को ट्रिगर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखो जैसे कि मार्केट इस पॉइंट के पास आता है तो मार्केट यहाँ पे कहीं नहीं कहीं टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली साइडवेज चला गया, काफी टाइम तक मार्केट ने होल्ड किया, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे एक सर्टेन एक फॉल बनाता है, फिर अगर यहाँ पे मार्केट इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है, कंटिन्यूसली साइडवेज में चला गया, फिर अगर एक शार्प करेक्शन। ये बात कर लें यहाँ पे हम लोग, तो अभी हमारे पास टारगेट विद एसएल प्रॉपर्ली मेंशन 26,021,984, देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास आसानी से 26,021 का जो टारगेट था काफी ब्यूटीफुल तरीके से अचीव होता हुआ दिख रहा है। एंड आप देखो यहाँ पे 26,021 का आसपास का ये रहा एग्जैक्टली कुछ ये लेवल था जो टारगेट हम लोग यहाँ से ब्लैक लाइन से मार्क करते हैं। एंड आप देखो जैसे मार्केट ने जैसे मेरा टारगेट को अचीव करा, एग्जैक्टली मार्केट उसी पॉइंट से रिवर्स करके ऊपर की तरफ निकल गया। तो हमने देखा कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से लेवल ये इंप्लीमेंट होता है, जैसे ही मार्केट उस लेवल के पास जाता है, ये लेवल कुछ भी रैंडम लेवल नहीं, बेसिकली एक तरीके का प्राइस डायनेमिक प्राइस लेवल है जो एज पर प्राइस टू प्राइस वो डिफर करता है। जैसे स्टैटिक लेवल हम लोगों ने काफी टाइम डिस्कशन कर रहे हैं, तो स्टैटिक लेवल तो क्या फिक्स रहता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं रहते हैं, बट उसके कंपेरिजन में जो डायनेमिक लेवल है उसमें हमेशा चेंजेस ये एक तरीके का वेरिएबल रहता है, तो ये कांस्टेंट नहीं होता। जैसे कि स्टैटिक हमारा कांस्टेंट लेवल रहता है, ये हमारा वेरिएबल लेवल रहता है, तो ये प्राइस टू प्राइस जो डिफर करता है। एंड यहाँ पे जैसे मार्केट हमारे लेवल को हिट कर रहा है तो हमें पे कुछ ना कुछ सडन एक रिवर्सल देखने को मिलता है। जैसे कि बात यहाँ पे आप देखो एंट्री के पास मार्केट आया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट साइडवेज चला के होल्ड कर रहा है, सिंपली मार्केट से हमारे टारगेट के पास आ रहा है तो उसी लेवल से मार्केट रिवर्स कर रहा है। मतलब अगर वो अपसाइड की तरफ से डाउन साइड आएगा तो यहाँ से एक सर्टेन अपसाइड की तरफ जर्क मिलेगा, सिंपली अगर डाउन साइड से ऊपर की तरफ आएगा तो अपसाइड के बाद जाने को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश होगा। अब वो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास ही होता है, वहाँ पे एक बेसिकली प्राइस का रिवर्सल लेवल रहता है जो मार्केट को कहीं ना कहीं जो है वो अगेंस्ट मोमेंटम जाने से रोकता है। बात करें यहाँ पे जैसे कि मैं ट्रेड करना था तो अभी हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है 11:35 में 26,058। तो हम लोग क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम भी एक बार हम उसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि वहां पे किस तरीके का मोमेंटम था, हमें वहां पे किस तरीके का इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम देखने को मिला। तो अब देख सकते हो कि आपको एसएलई पहले से सिस्टम में रहेगा तो आसानी से ट्रेड कर सकते हो, और वहाँ पे काफी ब्यूटीफुल तरीके से आप टारगेट को भी ग्रैब कर सकते हो। 11:35 की एंट्री ट्रिगर हो रही है एंड यहाँ पे 14:20 में हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। 11:35 की बात कर लें तो 11:35 कैंडल यस दिस वन दैट इज 56 की क्लोजिंग है एंड 56 के बाद जो हमारा टारगेट था 14:20 की बात हो रही है तो ये रहा 70 का क्लोजिंग। मतलब सिंपली आप अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑलमोस्ट ये जो कैंडल था इस कैंडल के आसपास से आप देखोगे यहाँ पे आप सिंपली जो है ऑलमोस्ट 14 पॉइंट के आसपास का गेन देखने को मिल रहा है। 14 पॉइंट के आसपास का निफ्टी में 14 पॉइंट मतलब सिंपली आपको 1100 से 1200 रुपए का प्रॉफिट है एक लॉट में।
3 से 4 मिनट में आप काम करोगे तो 5 से 6,000 रुपये का प्रॉफिट आपको आसानी से देखने को मिल रहा है। ये तो बात होगी निफ्टी की। देखिए आपने यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारे टारगेट को उसने अचीव करा एंड काफी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे स्मूथली टारगेट ही मिला। यस, आपको अगर एसएल भी पहले से सिस्टम पता हो जो कि हमारे ऑलरेडी जो है ज्ञान के लेवल से प्री डिटरमाइन लेवल है, डाउन साइड के लेवल एसएल प्लस अपसाइड के लेवल का एसएल, तो आप आसानी से अपने ट्रेड को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। जैसे कि बात कर लें कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में वर्क करते तो नहीं, हम लोग इसको अगर सेंसेक्स में भी ट्राई करेंगे फिर निफ्टी में भी ट्राई करेंगे तो आप देखोगे वहां पे कितने ब्यूटीफुल तरीके से लेवल वर्क कर रहा है। बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में अगेन हम लोग 26 का जो डेटा था हम लोग उसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे एंड वहां पर देखते हैं कि हमारे एंट्री ट्रिगर किस साइड होती है, वेदर अपसाइड और डाउन साइड। जैसे भी मोमेंटम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ट्रेड को ट्रैक करेंगे। देखिए 26 का हम लोग ट्रैक करना है, आप चाहो तो वहां पे जो है 25 का भी ट्रैक, 24 को ट्रैक कर सकते हो, 23 का भी ट्रैक कर सकते हो, 22 का भी ट्रैक कर सकते हो। जैसे आपको जब भी ट्रैक करना हो तब वहां पर अपने उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पे मोमेंटम को ट्रैक कर सकते हो। सिमिलर शेड्यूल सभी जगह इंप्लीमेंट हो जाएगी। हो सकता है कि मार्केट में साइडवेज मिले तो आपको वन वे टारगेट नहीं मिले, थोड़ा सा टाइम लगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड टारगेट विद एसएल दोनों आपको प्रॉपर्ली सिस्टम में रहेगा, तब डेफिनेटली वहां पे वेट भी कर सकते हो। जैसे बात करें 26 का, तो 26 का जो ओपन हाई लो क्लोज ये चारों हमारे पास डेटा ऑलरेडी पहले से मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, सिंपल कैलकुलेशन जो हम लोगों ने निफ्टी में करा था सिमिलर कैलकुलेशन हम लोग सेंसेक्स में इंप्लीमेंट करेंगे एंड यहाँ पे आइदर साइड वो ब्रेकआउट अपसाइड या अदर डाउन साइड की तरफ लेवल ट्रिगर करेगा तो हम लोग वहाँ पे एंट्री को ट्रिगर करेंगे। दैट इज 85,446 के ऊपर हम लोग अपने लॉन्ग का एंट्री को ट्रिगर करेंगे। यस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यस आपको आसान ऐसा नहीं है कि वन वे आपको इमीडिएटली एंट्री कर लेना है। जब भी जैसा भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ट्रेड को एंट्री करते हैं। दैट इज 85,180 के नीचे हमारा शॉर्ट का एंट्री ट्रिगर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 85,180 के नीचे अपने शॉर्ट के लेवल को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। यस, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हमारा कितना लेट हुआ, जैसे कि मार्केट ने एंड यस आपको यहाँ पे देखने की ये चीज देखना है। अब देखो जैसे मार्केट ने एग्जैक्टली जैसे हमारे जो एक शॉर्ट की लेवल था, जैसे मार्केट उस लेवल को हिट करता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे के आसपास मार्केट ने इसी रेंज में टाइम स्पेंड किया। मतलब देखो ऐसा नहीं कहते कि टारगेट एसएल तो आप पूरे लाइफ टाइम करते रह जाओगे, मैटर नहीं करता है, प्रॉफिट भी हो जाएगा, लॉसेस भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस में आप ऑब्जर्व करो कि बेसिकली जब मार्केट उस प्राइस को हिट कर रहा है तो वहां पे किस तरीके का रेजिलियंस बन रहा है। देखो जैसे कि मार्केट ने उस हमारे लेवल को हिट किया, अगर इसको ये साइडवेज जाना था तो वो थोड़ा सा नीचे आने के बाद भी जा सकता था या थोड़ा ऊपर से ही चला जाता, बट नहीं, एग्जैक्टली वो जैसे ही इस लेवल के पास आता है तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था। बेसिकली उस दिन जैसे मार्केट इस लेवल के पास आता है यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज में चला गया, वन वे यहाँ मार्केट होल्ड कर रहा था, रुक रहा है वहां पे। जैसे हम लोग बार बार रिपीट करते हैं कि प्राइस के पास जैसे मार्केट आता है तो वहां पे कहीं ना कहीं एक तरीके का प्रॉपर जो है आपको एक हॉल्ट मिलेगा, एक तरीके का रिवर्सल भी आपको देखने को मिलेगा, उसी तरीके का मोमेंटम, उसी तरीके का रिवर्सल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे की बात कर लूँ यहाँ पे जो है अगर टारगेट की बात कर लूँ तो आप देखो ध्यान से 85,000 आप देखो ध्यान से यहाँ पे पहले टारगेट के लिए भी आप जा सकते हो, सेंसेक्स है तो 85,048 45 के आसपास की बात कर लें हम यहाँ पे यस एग्जैक्टली सिल्वर के आसपास हमारा टारगेट था। आप देखो ध्यान से कि मार्केट ने इसकी पहले भी आप चाहो तो पहला टारगेट पे एग्जिट कर सकते हो। पहला टारगेट कुछ यहाँ पे था 85,113 के आसपास, ये भी हमारा पहला टारगेट था एज पर लेवल। स्कैल्पिंग है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे। अब देखो ध्यान से लेवल कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्केट 85,113 को भी हिट कर रहा था, मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिलियंस बना रहा है, मार्केट कहीं नहीं साइडवेज में चला गया। प्रॉपर्ली डाउन साइड जाने के लिए अगेन ये एक बार इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, एग्जैक्टली इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद तब हमारे सेकंड टारगेट के पास जा रहा है। सेकंड टारगेट के बाद मार्केट यहाँ पे कहीं नहीं होल्ड कर रहा है, मतलब मार्केट रुक रहा है, रेजिलियंस प्रिपेयर कर रहा है। एंड थर्ड टारगेट हमारा कुछ यहाँ के आसपास था, एग्जैक्टली मार्केट ने थर्ड टारगेट से प्रॉपर्ली रिवर्सल दिखाया। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, टारगेट आ जाना ऐसे आ जाना तो होते रहेगा, बट आप ध्यान से नोटिस करना कि जैसे ही मार्केट प्राइस को हिट कर रहे हैं वहां पे किस तरीके का कहीं नहीं कि होल्ड आ रहा है, रुक रहा है मार्केट वहां पे, तो ये टाइम स्पेंड कर रहा है। इंपॉर्टेंट बट ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग है कि प्राइस कितना क्रूशियल रहता है कि जैसे इस प्राइस के बाद मार्केट आता है तो किस तरीके का लेवल आपको वहां पे हिट रुकता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे की बात कर लोग यहाँ पे सेंसेक्स में तो हमारा जो इस कैंडल की क्लोजिंग नीचे में क्लोजिंग देखने को मिली, दैट इज 1110 में, एंड यहाँ पे हम लोग 85,200 की पुट ऑप्शन को ट्रैक कर सकते हैं 1110 में। 85,200 की पुट ऑप्शन को 1110 में हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है।
अब आप देख सकते हो कि वहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम मिला इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। 1110 की बात हो रही है। तो ये रहा 1110 का कैंडल। इस कैंडल का हाई कितना था? 303, ऑलमोस्ट 297 का क्लोजिंग, मतलब 300 लमसम एंड 300 से ये वन वे आपको ऑलमोस्ट 380 तक जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि ज्यादा पॉइंट आप कैप्चर नहीं कर पाओ, बट समहाउ अगर इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे अगर आपने 40% भी आपने मोमेंटम कैप्चर किया तो भी आपको काफी आसानी से एक अच्छा खासा आपको गेन देखने को मिल रहा है। Yes. 76 पॉइंट के आसपास का गेन है। 30 पॉइंट पे आपने कैप्चर कर लिया तो निफ्टी सेंसेक्स में 30 मतलब ऑलमोस्ट 600 रुपीज का गेन। एंड वहां पे जनरली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 2-4 लोट में कितना प्रॉपर्ली आपको मैसेज गेन देखने को मिल रहा है। ये तो बात हो गई सेंसेक्स की। हम लोग इसको एक और में भी ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं कि वहां पे किस तरीके का मोमेंटम मिला। हम लोग ने इसको फिन निफ्टी में भी ट्रैक करा, हम लोग वहां पे ट्रैक हो सकता है कि आपको टारगेट नहीं मिले तो ऐसा लगता है बने रह सकते हो। दैट इज निफ्टी फिन का चार्ट है ये। 26 का डेटा है हमारे पास। ओपन हाई लो क्लोज फर्स्ट कैंडल का हमें देखना प्लान। हम लोग यहाँ पे तो 3941 के ऊपर हमारा है। और तो मिड कैप का चार्ट है। फिन निफ्टी की बात हो रही है तो फिन निफ्टी में 26,610 के ऊपर हमारा लॉन्ग कैंडल ट्रिगर होगा, 610 के ऊपर एंड 467 के नीचे, 467 के नीचे। तो हम लोग अपसाइड टेबल को 27 610 के ऊपर 27 यस। एंड यहाँ पे जो हमारा उसको भी हम लोग प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेंगे। दैट इज 27,467 यस। इसके बाद है जिस भी साइड पे एंट्री ट्रिगर करेगा हम लोग वहां पे अपने एंट्री को ट्रिगर करेंगे 27,000 यस। अब देखो ध्यान से मार्केट ने कितना लेट एंट्री ट्रिगर किया। इस कैंडल के आसपास हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है दैट इज 11:30 में। एंड इसको यहाँ पे एक शार्प करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसी की बात करें 27,429 कि हमारा पहला टारगेट था, मार्केट ने फुल तरीके से हमारे टारगेट को अचीव किया। 27,439 आसपास ये रहा। ऑलमोस्ट हमारा पहला सेकेंड टारगेट के आसपास मार्केट ने हिट किया कि देख लेते हैं। 27,391 27,390 एंड 429 yes 420 27,400 कर लेते हैं। 27,429 एंड हमारा रिमेनिंग टारगेट है दैट इज ऑलमोस्ट यस 27,391 का हमारा टारगेट था। मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारे सेकंड टारगेट बीट किया एंड यहाँ से मार्केट रिवर्स करते हुए दिख रहे हैं। इस कैंडल का लो देखो 27,391.87 तो ऑलमोस्ट हमारे सेकंड टारगेट को मार्केट ने अचीव करा एंड यहाँ से मार्केट पर रिवर्सल आने को मिलेगा। अब अगेन देखो ध्यान से यहाँ पे मार्केट जैसे हमारे एंट्री को ट्रिगर कर रहा है, यहाँ मार्केट अगेन 3-4 कैंडल होल्ड कर रहा है, रुक रहा है, वन वे गिर नहीं रहा है, मतलब मार्केट रेजिलियंस प्रिपेयर कर रहा है। सेकंड टाइम मार्केट हमारे टारगेट को हिट किया, अगेन मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडवेज कंसोलिडेशन मिला, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड की तरह बाउंस किया। फिर सेकंड टाइम मार्केट जैसे हमारे लेवल को हिट करा फिर अगेन मतलब आप देखो ध्यान से मार्केट ऐसा नहीं मिल रहा कि वन वे आपको गिरते 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 देखने को मिला, कंटिन्यूसली फॉल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे हमारे वो प्राइस रिवर्सल के पास आ रहा है, इधर वो हमारे एंट्री के प्राइस के पास या हमारे टारगेट प्राइस के पास जैसे मार्केट आ रहा है तो वो एक सर्टेन अपसाइड मतलब एक प्रॉपर्ली अपोजिट डायरेक्शन में एक जर्क मिलता है, मतलब वो डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, और अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ पुश हो जाएगा, मतलब अपोजिट पुश आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा जब वो प्राइस के पास आता है। प्राइस क्या रहता है बेसिकली एक डायनेमिक प्राइस है, मतलब हमें कुछ ना कुछ हलचल मिलेगा, आइदर मार्केट साइड में चला जाएगा, आइदर यहाँ पे अपोजिट में ट्रेंड आपको एक देखने को मिलता है। बेसिकली ये यही दिखाने की कोशिश हो रही है कि यहाँ पे प्राइस कितना इंपॉर्टेंट है, कि जो प्राइस रिवर्सल की बात हम लोग जब करते हैं बेसिकली जैसे प्राइस में रिवर्सल आता है तो किस तरीके का ट्रेंड में शिफ्ट होता हुआ दिखता है, तो ये हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम आपको यहाँ पे काफी अच्छा खासा गेन देखने को मिला होगा। 27,500 का पुट ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। 11:30 में जो है वहां पे आपको एंट्री ट्रिगर होती हुई दिखी है। 27,000 ऑप्शन का आप चेक करोगे तो वहां पे यस 27,000 यस 27
27,500 आई गेस आपको एंट्री देखनी होगी। 27,500 के पुट ऑप्शन में 11:30 में हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके का मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ देखा यहाँ पे किस तरीके का आपको गेन देखने को मिली है। 11:30 का ये कैंडल है, इस कैंडल का क्लोजिंग कितना दैट इज 89 के आसपास की क्लोजिंग है। आप देखो ध्यान से 89 से मार्केट ने हमारा सेकंड टारगेट हिट किया, तो कल इस कैंडल के आसपास हमारा सेकंड टारगेट था। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 37 से 38 पॉइंट का गेन मिला। इसमें आप सिर्फ 10 से 15 मतलब ऑलमोस्ट आप 50% भी कैप्चर करो, मतलब सिंपली मान के चलो 15-18 पॉइंट भी कैप्चर कर चुको, जैसे इसका 65 का लॉट है। यहाँ पे आपको सिंपली जब 1200 से 1300 रुपए का गेन देखने को मिल रहा है 20 पॉइंट में। अगर 2-3 लॉट में आप काम करो तो आसानी से आपको यहाँ पे 3 से 4 हजार रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि हम लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को मेजर इंडेक्सेस में इसको ट्रैक किया, सभी में काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है। आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको ट्रैक कर सकते हो। वहां पे किसी भी तरीके का आपको अगर प्रॉब्लमेटिक लगता है, कुछ भी चेंजेस आपको देखने को मिला, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश कर सकते हैं। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में क्लिक के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।